हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि एक के बाद एक बाबा को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो काला साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ है, उन तमाम आश्रमों में फिलहाल ताले बंद हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी हम देखें तो बहुत से बाबाओं के मामले जो हैं कवर किए गए हैं, मीडिया ने उनको दिखाया है और क्या उनका आगे आकर हाल हुआ है ये भी मीडिया ने दिखाया है। बहुत से बाबा ऐसे हैं जो आज भी सलाखों के पीछे हैं। उनकी वजह यही है कि अपने आप को भगवान की गद्दी पर वो अपने आप को बताते थे, उनके अनुयायी लाखों में हो जाते थे, उनका बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता था। लेकिन बाद में जब खुलासा होता था तो वो चौंकाने वाला, जो जनता थी जिनकी आंखों पे एक तरह से अंधकार छा जाता था, जो उनको भगवान का दर्जा देने लगते थे, बाद में समझ पाते थे, जब तक बहुत देर हो जाती थी। कुछ ऐसा ही इस हादसे में भी हुआ है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार गिरी महाराज कहलाने वाले सूरजपाल अब फरार हैं। लगातार पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अगर हम हाथरस की बात करें तो कुछ ही देर पहले पुलिस लाइन हाथरस के अंदर एडीजी जोन आगरा, इसके अलावा अलीगढ़ कमिश्नर खुद वहां पर पूछताछ कर रही थी और अब बयान लिए जा रहे हैं सरकारी अधिकारियों के। एसडीएम रविंद्र कुमार, जो कि सिकंदरा राव के एसडीएम हैं, जिन्होंने परमिशन दी थी वहां पर इस आयोजन की कि वहां पर आप सत्संग कर सकते हैं, और ऐसे में अब उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। यानी कि आज खुलासा कुछ ना कुछ यहां पर जरूर किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस बारे में उन्होंने बताया है, कमिश्नर ने हमसे बताया भी था, हालांकि ऑफिशियल उन्होंने वर्जन अभी नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि आज इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत की जाएगी और ये बताया जाएगा कि जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि 24 घंटे का समय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था इस पूरी जांच के बारे में बताने को लेकर। प्राथमिक जांच जरूर दी गई, लेकिन उस प्राथमिक जांच के अंदर सफेद पोश बाबा उसको दूर रखा गया क्योंकि एफआईआर में उसका नाम नहीं है। वहीं सरकारी कर्मचारी, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। जो प्राथमिक जांच है, सिर्फ जिम्मेदार ठहराया गया तो उन कर्मचारियों का जो बाबा के स्वयंसेवक हैं या फिर बाबा के अनुयायी हैं, जो आयोजक करता है, उनको इसका जिम्मेदार ठहराया गया। और उसके बाद भी ये कह दिया गया कि ये एक साजिश के तहत इस तरह की भगदड़ को अंजाम दिया गया था। और अब जो रुख है, जो जांच का रुख है, वो बदल दिया गया है पूरी तरह से। जांच इस विषय पर चल रही है, क्या वाकई ये साजिश के तहत भगदड़ करवाई गई थी, तो उसकी परत खंगालने की कोशिश करी जा रही है और बाबा को कहीं न कहीं बचाने का प्रयास अब यहाँ पर शुरू हो गया है। तो फाइलों में क्या कुछ रिपोर्ट के अंदर लिखा जाएगा, क्या रिपोर्ट आगे मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री खुद देखेंगे, डीजीपी देखेंगे, इसके अलावा सीधे तौर पर मुख्य सचिव भी इस पूरी रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, जो अधिकारी हैं उनके भी अब बयान यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं, जिन्होंने परमिशन दी थी। और जो शुरुआती जानकारी मिली है, वहां ना तो एम्बुलेंस की कोई सुविधा की गई थी, मात्र एक एम्बुलेंस घटना के वक्त वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा एक दमकल की गाड़ी मौजूद थी और कुछ पुलिसकर्मियों को वहां तैनात किया गया था, जबकि लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। अब यहाँ पर तलाश की अगर हम बात कर लें तो बाबा यहाँ पर तो है नहीं इस समय हाथरस के अंदर, ये पुलिस ने क्लियर किया है। लेकिन यहाँ पर टीमें जरूर बनाई गई हैं जो दबिशें दे रही हैं। और बाबा का एफआईआर में नाम ना हो, उसके बाद भी दबिश देना, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि जब बाबा का एफआईआर में नाम है ही नहीं, तो आखिरकार पुलिस क्यों दबिश दे रही है। इस बारे में जब हमने एसपी निपुण अग्रवाल से बातचीत की तो फोन पर उनका सिर्फ इतना कहना था, उनसे पूछताछ की जानी है और पूछताछ में ये पूछा जाएगा कि जब वहां से वो निकल रहे थे तो क्या भगदड़ हुई थी। यानी कि साफ है, उनको बचाने का। और पुलिस का ये दोहरा रवैया क्यों दिखाई पड़ रहा है मानशु, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सवाल यही है कि आखिर बाबा कहाँ है, कब सामने आएगा, क्योंकि वो तो मुर्दों को जिंदा करने का दावा भी करते हैं। तो अब आकर वो 123 जिंदगियां जो चली गई हैं, उनको जिंदा क्यों नहीं किया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपकी कहां पर मौजूदगी है? लगातार बाबा की तलाश में दबिश दी जा रही है, अभी तक फरार है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस के हाथ खाली पड़े हैं, साथ ही साथ पुलिस का दोहरा रवैया भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, बाबा की तलाश को लेकर पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है तमाम लोगों की जिन पर आरोप है इस पूरी भगदड़ के पीछे जिम्मेदार होने का। मैं नोएडा के सेक्टर 86 नया गांव में मौजूद हूं, जहां बाबा का एक आश्रम बनाया गया था। इस आश्रम की तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। इस आश्रम को 2022 में बनाकर तैयार किया गया था और 2022 में बाबा यहां पर तकरीबन 35 दिन के आसपास रहे और उस दौरान उनके भक्तों का पूरा जमावड़ा यहां पर लगा रहता था। रात दिन तमाम भक्त
मौजूद होते थे। इस पर कल की तस्वीर जब हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी तो एक बैनर यहाँ पर लगाया गया था, उसमें बाबा की तस्वीर के साथ साथ यहाँ होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो उस पोस्टर को यहाँ से हटा दिया गया, यानी पहचान छुपाने की सीधे तौर पर कोशिश की गई है। और इस आश्रम में किस तरीके की सुख सुविधा होंगी वो आप देख सकते हैं। सामने जनरेटर लगा रखा है, इस जनरेटर से अगर पावर कट होता है, क्योंकि डूब इलाके की जमीन है, ऐसे में प्रॉपर बिजली कनेक्शन दिए जाने की मंजूरी बिजली विभाग को नहीं होती है, तो जनरेटर यहाँ पर लगाया गया ताकि बाबा को किसी तरीके की समस्या यहाँ रुकने के दौरान ना हो। और इस निर्माण की अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस बात की जांच करनी शुरू कर दी है कि इस निर्माण को अवैध तरीके से कैसे बनाया गया, किन किन लोगों की संलिप्तता इस निर्माण में थी। इस पूरे स्ट्रक्चर को जो यहाँ पर बनाया गया है इसका कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया है। नया गांव का खसरा नंबर 90 है जिस पर इस निर्माण को किया गया। तकरीबन 3 बीघा के आसपास ये जमीन है और अभी तक की जांच में जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक दिल्ली के कोंडली निवासी एक व्यक्ति की ये जमीन थी। उन्होंने यहाँ पर इस भवन का निर्माण किया और जो बाबा के भक्त थे उन्होंने यहाँ मजदूरी की। कोई भी मजदूर किराए पर नहीं बुलाया गया था, मजदूरी करने के साथ साथ इस पूरे भवन को बनाकर यहाँ तैयार किया गया। अंदर की तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये टीन सेट जो है ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर बाबा का स्टेज लगाया जाए, जब बाबा सत्संग करेंगे और इस टीन सेट के नीचे तमाम जो भक्त हैं उनको प्रवचन देंगे। बाबा को लेकर नोएडा की 2 महिला जो इस भगदड़ में घायल हुई हैं उन्होंने भी चौंकाने वाले खुलासे किए कि बाबा भूत प्रेत भगा दिया करते थे, किसी को पथरी होती थी तो आश्रम में सेवा करने के लिए बुलाते थे, उनकी बीमारी का पूरा निस्तारण हो जाया करता था। इस गेट की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं, ये बड़ा गेट अंदर की तरफ टीन सेट की तरफ खुलता है। इस गेट पर यहाँ ताला लगा दिया गया है। यहाँ पुलिस की टीम भी पहुंची थी, उसके अलावा जिला प्रशासन की टीम और प्राधिकरण की टीम पहुंची है। ताला लगा दिया गया और इस भवन की देखरेख करने वाले जो दिल्ली निवासी युवक बताए जा रहे हैं वो इस भगदड़ मचने के बाद से फरार हैं, यहाँ नहीं पहुंचे। यहाँ के तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब बाबा यहाँ पर आकर रहा करते थे उस दौरान तमाम जो भक्त बिल्कुल कल तक इस आश्रम में ताला लगा था, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था।